सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड टैट हो या टीचिंग का एग्ज़ाम हो, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा अवधान या अटेंशन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अवधान का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ अटेंशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। दिन प्रतिदिन की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, उनमें से कई एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि जो पहली बार हमारे साथ हुई होती हैं और उनको हम बिल्कुल याद रखते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी होती है जो हमारे ध्यान से बिल्कुल उतर जाती हैं। हम कहते हैं कि अभी मुझे तो ध्यान ही नहीं है ये बात हुई थी। तो जो बातें हमें याद रह जाती हैं, उन बातों के प्रति हमारा ध्यान कहीं ना कहीं अटेंटिव थे हम, इसलिए वो चीज़ें हमारे जहन में बैठ गई हैं। ठीक है, वो हमें अब तक याद हैं। तो आज हम अवधान के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन प्रतिदिन हमारी ज्ञानेंद्रियाँ अनेक उद्दीपकों द्वारा प्रभावित होती रहती हैं, परंतु इन सभी उद्दीपकों के प्रति हम अनुक्रिया या रिस्पॉन्स नहीं करते। अपनी अभिरुचि, इंटरेस्ट, मनोवृत्ति, एटीट्यूड तथा आवश्यकता, नीड के अनुसार हम उनमें से कुछ उद्दीपकों, स्टिमुलाई को चुन लेते हैं और उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो अनेक जो स्टिमुलस होते हैं उनसे प्रभावित होती रहती हैं। ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन्स, लेकिन हम इन सभी उद्दीपकों के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि किस चीज़ के प्रति हमारा इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ हमारे लायक है, कौन सी चीज़ हमारे काम आ सकती है, हम उसी के प्रति रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे आज हम अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाएँ जो आपके लिए टीचिंग में नहीं है, सपोज़ आप टीजीटी एसएस के लिए अप्लाई कर रही हैं और मैं आपको यहाँ साइंस की वीडियो दे रही हूँ, तो आप उस वीडियो की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे। और अगर आपका टॉपिक एच टेट से रिलेटेड है, सी टेट से रिलेटेड है और आपको साइकोलॉजी का कोई टॉपिक वीडियो में नज़र आता है, तो आपका ध्यान एकदम से उसकी तरफ जाएगा। तो जिन चीज़ों के प्रति हमारी रुचि होती है, उनके प्रति जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, वही ध्यान है। ठीक है, हम अपनी नीड के अनुसार उनमें से कुछ उद्दीपकों को चुन लेते हैं और उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। मनोविज्ञान में इसी तरह की चयनात्मक प्रक्रिया, इसी सिलेक्टिव प्रोसेस को अटेंशन की संज्ञा दी जाती है, सब ध्यान कहा जाता है इसी को। एक एग्जाम्पल है इसका कि एक छात्र कक्षा में शिक्षक की बात को ध्यान मग्न होकर सुनता है, तो ऐसी अवस्था में वह सिर्फ शिक्षक तथा उनकी बातों को ही अपने चेतना केंद्र में, अपने फोकस ऑफ अटेंशन में लेकर आ पाता है। उसका दोस्त साइड में बैठ के उसको क्या कह रहा है, उस बात की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। तो इस तरह हमने अटेंशन के बारे में पढ़ा कि अटेंशन, ध्यान क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ध्यान कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और हैबिचुअल, ऐच्छिक, अनैच्छिक और अभ्यासिक। ठीक है, काइंड्स ऑफ अटेंशन होते हैं ऐच्छिक, अनैच्छिक और अभ्यासिक। ऐच्छिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें छात्र अपनी इच्छा से, अपने आप से ही प्रेरित होकर किसी चीज़ की तरफ ध्यान लगाता है, उसको हम ऐच्छिक कहते हैं। अनैच्छिक होता है जब हमारी इच्छा नहीं होती और स्वतः ही अपने आप ही उस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, वो अनैच्छिक है कि हम चाह नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई, कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि हमारा ध्यान एकदम से उस चीज़ की तरफ आकर्षित हुआ, हमारा ध्यान वहाँ चला गया। और लास्ट है अभ्यासिक अवधान, जब हम किसी भी चीज़ ध्यान लगाने के लिए किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं। ठीक है, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, उस चीज़ पर अपना ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो हो गया अभ्यासिक। एक बार हम पढ़ते हैं इसको। ऐच्छिक अवधान होता है छात्र अपनी इच्छा या प्रेरणा से प्रेरित होकर जब किसी वस्तु पर ध्यान या अवधान देते हैं। अपनी इच्छा या प्रेरणा से प्रेरित होकर जब बच्चे ध्यान या अवधान देते हैं किसी वस्तु पर, तो इसे ऐच्छिक अवधान कहा जाता है। इस तरह के अवधान में स्पष्टतः कोई न कोई उद्देश्य या पर्पस छिपा रहता है। जैसे छात्र द्वारा कक्षा में शिक्षक की बातों पर ध्यान देना एक ऐच्छिक अवधान का उदाहरण है, क्योंकि इसका उद्देश्य उनकी बातों को ठीक ढंग से समझना तथा ज्ञान में वृद्धि करने की इच्छा या प्रेरणा का होना होता है उसमें। ठीक है, जब हम कोई भी छात्र कक्षा में शिक्षक की बातों पर ध्यान देता है, तो ये उसका अपना डिसीजन होता है, उसकी अपनी इच्छा होती है, उसकी अपना प्रेरणा होती है, इसीलिए वो उन चीज़ों, ताकि वो उन चीज़ों को ध्यान से समझ पाए, ठीक से समझ पाए और अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाए। ठीक है, अनैच्छिक ध्यान होता है। अनैच्छिक अवधान में व्यक्ति का ध्यान या अवधान उसकी इच्छा या प्रेरणा के कारण किसी वस्तु विशेष की ओर नहीं जाता है, बल्कि उस वस्तु या उद्दीपक में ही कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण व्यक्ति का अवधान उसकी ओर चला जाता है। जैसे कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं और यदि उस समय कोई धमाके की आवाज़ उत्पन्न हो जाती है, तो सभी छात्रों, यहाँ तक कि शिक्षक का ध्यान भी उस धमाके की आवाज़ की ओर चला जाता है। यह अनैच्छिक अवधान का उदाहरण है, क्योंकि इसमें छात्र तथा शिक्षक दोनों ही ना चाहते हुए भी उस चीज़ के प्रति, उस आवाज़ के प्रति, उस धमाके के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। उनका ध्यान वहाँ जा रहा है, क्योंकि वो उस आवाज़, उस धमाके के गुण के कारण ऐसा होता है।
तो इसको हम अनैच्छिक अवधान कहेंगे। थर्ड है अभ्यासिक अवधान, हैबिचुअल अटेंशन। इस तरह के अवधान में व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु की ओर जाना उसकी आदत, शिक्षा, पेशा, प्रशिक्षण आदि के कारण बिना किसी प्रयास के ही अपने आप चला जाता है। जैसे शिक्षक का ध्यान किसी विद्यालय या कॉलेज के नाम के साइन बोर्ड पर चला जाना, मनोविज्ञान के छात्र का ध्यान मनोविज्ञान की पुस्तक की ओर चला जाना, पान खाने वाले व्यक्तियों का ध्यान पान की दुकान की ओर चले जाना अभ्यासिक अवधान के कुछ उदाहरण हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम देखेंगे कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अवधान अनेक प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक और अभ्यासिक। अवधान की प्रधानता वयस्कों में होती है, ठीक है। ऐच्छिक और अभ्यासिक जो अवधान है वो वयस्कों में पाया जाता है, और जो अनैच्छिक अवधान है जिसमें अपने आप ही बिना इच्छा से ध्यान की जो प्रधानता होती है वो बालकों में पाई जाती है, छोटे बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।